जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम 10th प्लस 12th ठीक है सामाजिक विज्ञान मानचित्रकार आपको हर साल ये जो देखिए 10 नंबर का आपका पूछता है। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 में है तो भी आपको 6-7 नंबर का पूछता है, और अगर आप 10 में है तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि पेपर में तो हो जाएगा, आराम से भर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं 100 क्वेश्चन दूंगा, 100 से प्लस क्वेश्चन दूंगा। उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है, और अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 10 नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कौन सा प्रश्न याद है, कौन सा याद नहीं है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, प्रश्न याद कर लेंगे तो मानचित्र पर कैसे इन प्रश्नों को दर्शाना है उसको हम आपको भी सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। इकाई 3 मानचित्र कार्य। ठीक है, चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उसको तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन तैयार करना है, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो सबको पता है कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, आगरा देखिए कहाँ कहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है आपका 19 में, देखिए 9 में, 11, 12 यानी कि 13, 15, 17 और 18 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए आंसर हम ढक लेंगे। वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, वह स्थान जहां मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसको बताएंगे। पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी, किस स्थान पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। उसके बाद अलग क्वेश्चन से पूछा है, वह स्थान जहां ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ठीक है, इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोनों का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। देखिए 11, 12, 13, 16 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। तो इससे मत जाइए। ठीक है, तो इससे मत जाइए। ये जो है आपका ये अभी इसमें देखिए 20, 21, 22, 23 का क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो इस पर मत जाइए आप लोग, केवल प्रश्न आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भारत के सैनिकों ने 1946 ईस्वी में क्रांति की थी। बताइए 1946 ईस्वी में क्रांति कहाँ पर की थी भारत के सैनिकों ने। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई उसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कहाँ पर की गई थी, वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको क्या ढकना है, चलिए पूरा दिखाई देते हैं क्या क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वाराणसी में। ठीक है, तो इसको तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर में देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ 1857 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह नगर, चलिए ढक देते हैं थोड़ा सा, वह नगर जहाँ 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 वास्को डी गामा गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, काली घाट, कहाँ पर पहुंचा था, काली घाट पर। वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कुराण का सूर्य मंदिर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि वह स्थान जहाँ कुराण का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा। वह स्थान जहाँ अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप लोग। तो अटाला मस्जिद जो स्थित है आपका जौनपुर में है। ठीक है, अगला है, 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी। भारत की राजधानी कहाँ थी 1911 ईस्वी में, जब अंग्रेज शासन करते थे, तो कहाँ पर थी, कोलकाता। ठीक है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ये पूछ लेता है। तो कुछ लोग राजधानी नहीं दर्शा पाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। कहाँ पर है जी? लखनऊ। ठीक है, चलिए। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 ईस्वी में विभाजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताएंगे आप लोग? तो इसका हुआ था सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य शिखर वार्ता हुई थी, कहाँ पर हुई थी? आगरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा आंसर छुपाते हैं ताकि आपको मजा आए देखने में और आपको क्या क्या याद है वो भी पता चले। ठीक है, वह नगर जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है? नई दिल्ली, सब जानते हैं नई दिल्ली। वह नगर जहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताइए जी? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीगी की स्थापना की, कहाँ पर की? चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, बताइए चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर हुए थे चंद्रशेखर आजाद? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में शहीद हुए थे। वह नगर जहाँ सिक्कों का स्वर्ण मंदिर है, सिक्कों का स्वर्ण मंदिर की, स्वर्ण मतलब सोना वाला मंदिर, सिक्कों का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। वह नगर जहाँ बुखरो बाग स्थित है, खुसरो बाग स्थित है, लाहौर, लाहौर में जो है खुसरो बाग स्थित है। तो राइट है आंसर तो सब दिख ही रहा है, क्या करना है आपको? तैयार कर लेना है। ठीक है, वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों को का नेतृत्व किया, लखनऊ अवध में। ठीक है, लखनऊ अवध है। वह नगर जहाँ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेज कॉलेज की स्थापना हुई, अलीगढ़। ठीक है, इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग? तो रायपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सब दिख जा रहा है, तो वह स्थान जहाँ पश्चिम सौनेना नौसेना कमांड का मुख्यालय है, पश्चिम नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ जनसमूह द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा देने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था, कहाँ पर किया था? चौरी चौरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया, जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर जन्म लिया बताएंगे आप लोग? इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, वह स्थान जहाँ स्वामी दयानंद का जन्म हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था बताएंगे? तो हुआ था कठियाला, गुजरात। ठीक है, वह स्थान जहाँ झारखंड राज्य की राजधानी स्थित है, कहाँ पर है? झारखंड राज्य की राजधानी स्थित है आपका रांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग? तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा जो स्थित है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, अगला है, वह नगर जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। ठीक है, वह स्थान जहाँ उत्तराखंड की राजधानी स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। कहाँ पर है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग? मुंबई में है भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन, वह नगर जो ब्रह्मा समाज का मुख्य केंद्र रहा, ब्रह्मा समाज का मुख्य केंद्र रहा, कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ से 1865 ईस्वी में पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था बताएंगे आप लोग? कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ जनरल डायर जो था सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में ही जनरल डायर मारा गया था और सैकड़ों भारतीयों को क्या कहते हैं? गोलियों से भून दिया था।
वह नगर जहाँ समुद्र यात्रा करने करके पहला पुर्तगाली भारत भूमि पर उतरा। पहला पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा था, जो कहाँ पर कालीकट पर क्या किया था, उतरा था। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता हुआ। बताइए, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपका पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर अकबर के शासनकाल में जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी, तो आगरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियाँ का संगम है। गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम कहाँ पर है, चलिए राइट आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। अगला है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जो शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है। शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है कौन सा नगर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जम्मू। ठीक है, अगला है आपका उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है। उत्तराखंड में कहाँ पर कुंभ मेला लगता है, राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा हरिद्वार में जो है कुंभ मेला लगता है उत्तराखंड में। अगला है, वह स्थान जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। बताएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, वह स्थान जहाँ गुप्तकालीन लौह स्तंभ स्थित है। गुप्तकालीन लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महरौली दिल्ली। ठीक है, महरौली के समीप यानी दिल्ली में। वह स्थान जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरबार स्थित था, अजमेर। ठीक है, अजमेर में था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जयपुर को। ठीक है, अगला है, वह स्थान जहाँ विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक स्थित कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामेश्वर तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह नगर जहाँ तमिलनाडु एवं पांडिचेरी पदुचेरी कहते हैं का सम्मिलित उच्च न्यायालय है। बताएंगे चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ हुआ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ कहाँ पर हुआ था, चलिए बताएंगे मेरठ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ कहाँ पर हुआ था, बताएंगे मेरठ में। वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। बताएंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हुआ था कहाँ पर, कोलकाता में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बताएंगे कहाँ पर है, 58 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, या करके पूछा है, वह स्थान जहाँ दिल्ली से पहले ब्रिटिश की भारत में राजधानी थी। ब्रिटिश से पहले, ठीक है, ब्रिटिश की भारत में राजधानी थी, वो कहाँ पर थी, कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। बताइए भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर किया, किस नगर में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर पे, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। नमक कानून भंग कहाँ पर किया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका डांडी में। ठीक है, 61 नंबर है, वह स्थान जहाँ भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है। बताएंगे भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला तो दिख ही गया, वह स्थान जहाँ भारतीय वायुसेना का मुख्यालय का, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, अगला है आपका, वह स्थान जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्मभूमि है। श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्मभूमि जो है प्रयागराज। ठीक है, अगला है, वह स्थान जहाँ के राजा कुंवर सिंह थे। राजा कुंवर सिंह कहाँ के थे, आरा पटना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 पे, वह स्थान जो रानी लक्ष्मीबाई के राज्य की राजधानी था। रानी लक्ष्मीबाई राज्य की राजधानी कहाँ पर है,
वो झांसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई शासन चलाती थी, झांसी से चलाती थी भाई, ठीक है, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद 64 पे है, वह स्थान जहाँ गांधी जी की मृत्यु हुई थी। बताइए गांधी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था बताएंगे आप लोग? तो गुरु नानक का जन्म तलवड्डी में हुआ था, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हड़प्पा कालीन एक भारतीय स्थान कहाँ पर है? रोपड़ पे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, वह स्थान जहाँ तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बताइए होम रूल, पूरे महाराष्ट्र है। और वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा, तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है। 74 नंबर, वह स्थान नगर जहाँ स्थिति लाल किले पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं प्रतिवर्ष? तो दिल्ली में, ठीक है, सब जानते हैं। अगला है, वह स्थान जहाँ पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? हस्तिनापुर, ठीक है। नहीं, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, कांचीपुरम जो थी पल्लवों की राजधानी थी। वह स्थान जहाँ चंदेलों ने मंदिर बनवाए। चंदेलों ने मंदिर कहाँ पर बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ अकबर तथा हेमू के मध्य युद्ध हुआ था। पानीपत में ही अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे। लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जी में ही क्या होते थे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, यानी कि लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। तो वहाँ पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर पे, वह स्थान जहाँ महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है बताएंगे आप लोग? तो मुंबई, ठीक है। वह नगर जहाँ संसद भवन स्थित है। संसद भवन जो हमारा है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में, ठीक है। वह स्थान जहाँ कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदेरिया महादेव मंदिर स्थित कहाँ पर है? खजुराहो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ लाल किला है। तो दिल्ली में सब जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान 85 पे, वह स्थान जहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 पे, वह नगर जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ था। वह नगर जहाँ गांधी जी 15 अगस्त 1947 को शांति स्थापित करने में व्यस्त थे। कहाँ पर थे जी? गांधी जी की बात हो रही है, तो कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 पे, उस द्वीप समूह की राजधानी जहाँ देश के अनेक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा आजीवन कारावास के लिए भेजे जाते थे। आजीवन कारावास के लिए ब्रिटिश द्वारा कहाँ पर भेजे जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर देखो कहाँ पर है जी। वह नगर जहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। अगला है 90 नंबर पे, दशावतार का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो देवगढ़ और ललितपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह नगर जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, कहाँ पर है? वह नगर जो 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है 92 पे, राजस्थान में वह स्थान जहाँ जैन मंदिर है। राजस्थान में कौन सा स्थान पर जैन मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग? जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। वह नगर जहाँ मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था। मदन मोहन मालवीय ने कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है बताएंगे? तो लिंगराज में स्थित है आपका भुवनेश्वर। 96 क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गुजरात की राजधानी स्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर, ठीक है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में समझौता हुआ था बताएंगे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में समझौता हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन है 98, वह नगर जहाँ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है कहाँ पर है जी? तो उज्जैन। 100 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? अजंता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की तो कहाँ पर की? तो पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर पे, वह स्थान जहाँ राजा जयचंद्र राज्य करते थे। राजा जयचंद्र कहाँ पर राज करते थे? तो कन्नौज में। वह स्थान जहाँ सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ था किस स्थान पर? ठीक है, तो चेन्नई में। 104 पे है, वह स्थान जो टीपू सुल्ताना की राजधानी था। टीपू सुल्ताना की राजधानी कहाँ पर है? तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। वह नगर जहाँ 1765 में मुगल साम्राज्य शाह आलम और अंग्रेजों की कंपनी के बीच संधि हुई थी। इलाहाबाद। 106 नंबर पे है, वह नगर जहाँ के पुर्तगाल के अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 107 पे है, वह नगर जहाँ इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 108 नंबर पे है, वह नगर जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो इलाहाबाद में। और लास्ट क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। बिल्लूर, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, हमने 109 प्रश्न पूरा करवाया है, ठीक है। 109 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक आपका क्लियर, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पर्वत वाला, मिट्टी वाला जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके साथ, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और मैप में कोई गड़बड़ ना हो। अब इसके बाद हम मैप कार भी बताएंगे आपको, 5 क्वेश्चन लेकर कैसे आपको मैप कार में इसको दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।